और इसके ज़रिए उन्हें पीर जी के बारे में, उनके आने जाने के शेड्यूल और बॉडीगार्ड के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती हैं। वो भी समझ गया कि भूषण ने इसी वजह से पीर जी के इस खास मुरीद से दोस्ती गांठ ली है। भूषण ने रहमत खान से कहा, शाहजी, ये मेरे भाई अब्दुल शकूर हैं, इन्हें भी आपके पीर जी से बड़ी अकीदत है। सेवा जी में आगे बढ़कर बड़ी अकीदत के साथ रहमत खान के दोनों हाथ चूमे और कहा, यह मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके न्यास हासिल हो गए। ये सारा ड्रामा शेर खान फकीर के भेस में प्लेटफॉर्म से कुछ फासले पर खड़ा देख रहा था। वो समझ गया कि रहमत खान अपना काम बड़ी जिम्मेदारी और खुश उस्तूबी से कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर ही खड़े ये लोग बातें करने लगे। भूषण ने रहमत से कहा, शाहजी, आप बड़े पीर जी से सिफारिश करके मेरी बेगम के भाई के हक में दुआ करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कमला ने कहा, शाहजी, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। रहमत खान खुद इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी नजरों में रखना चाहता था। उसने कहा, बीबी, एहसान की कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि कल मेरे पास आ जाए, मैं आपको लेकर पीर जी की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। भूषण ने बोला, आप यहाँ किस जगह कायम करेंगे? रहमत खान ने कहा, मुस्लिम होटल सदर में, मैं हमेशा वहीं ठहरता हूँ। कमला ने पूछा, हम कल किस वक्त आए शाहजी? रहमत खान ने पहले से सब कुछ सोच रखा था, कहने लगा, शाम 4 बजे आ जाएं। उसके बाद भूषण, कमला और सेवा जी चले गए। रहमत खान दूसरी तरफ निकल गया। शेर खान फकीर के भेस में उसके पीछे पीछे गया। स्टेशन से बाहर एक जगह दोनों मिल गए। शेर खान ने पूछा, क्या बातें हुई? रहमत खान ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया है, कल 4 बजे वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं खुद उन्हें लेकर पीर जी के पास जाऊंगा और इन लोगों के मंसूबे का मजीद सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। चलो अब अपने ठिकाने पर चलते हैं। वो एक रिक्शे में बैठकर कराची में अपने खास ठिकाने पर आ गए। रहमत खान कहने लगा, शेर खान, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें पीर जी को सारी बात बता देनी चाहिए या नहीं? शेर खान बोला, अगर दहशतगर्द हमारी निगाहों में ना होते तो फिर पीर जी को खबरदार करने की वाकई जरूरत थी, लेकिन अब वो लोग जिन्होंने पीर जी पर हमला करना है हमारी पहुंच में है, इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि मुमकिन है कि अगर हमने उन्हें बता दिया तो हो सकता है वो अपने किसी बॉडीगार्ड से ये बात कर दें और दहशतगर्द गायब हो जाएं और किसी दूसरी जगह से उन पर हमला कर दें जिसके बारे में हमें इल्म ना हो। रहमत खान ने सदर के होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। शेर खान फकीर के हुलिये में ही अपने कराची के ठिकाने पर रहा। दूसरे रोज 4 बजे भूषण और कमला रहमत खान के होटल में आ गए। रहमत खान पहले ही से उनके इंतजार में था। वो उन्हें वहां से सीधा पीर जी की रिहाइशगाह पर ले गया और उनसे कमला के फर्जी भाई की सेहतयाबी के लिए दुआ करवाई। उसके बाद रहमत खान ने भूषण से कहा, भाई जी, आपके मामू अब्दुल शकूर क्यों नहीं आए? भूषण बोला, उन्हें एक जरूरी काम पड़ गया था। कहने लगे, मैं फिर किसी रोज पीर जी के न्याज हासिल करने जाऊंगा। रहमत खान ने कहा, आप लोगों का क़याम यहाँ किस जगह पर है? भूषण ने यूं ही कह दिया, हम अपने मामू अब्दुल शकूर के क्वार्टर में ही ठहरे हुए हैं। अब्दुल शकूर भाई कहाँ रहते हैं? क्लिफ्टन के पीछे जो नई इमारतें बनी हैं उनके पास ही हैं ये क्वार्टर। रहमत खान ने कहा, चलिए मैं आपको वहां छोड़ाता हूँ। कमला कहने लगी, शुक्रिया भाई, असल में मुझे अभी अपनी एक सहेली से मिलने जाना है। रहमत खान ने पूछा कि ये आपके बीमार भाई कहाँ पर रहते हैं? इस सवाल पर कमला ने कहा, वो भी मेरे मामू जान के पास ही रह रहे हैं, इलाज के लिए यहाँ आए हुए हैं, ठीक होने के बाद पिंडी हमारे पास वापस आ जाएंगे। इतना कहकर कमला और भूषण ने रहमत खान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे इजाजत ली और टैक्सी में सवार होकर एक तरफ को रवाना हो गए। रहमत खान ने एक रिक्शा ले लिया और उसे टैक्सी का पीछा करने को कहा। रिक्शा टैक्सी के पीछे लग गया। रहमत खान ने ड्राइवर से कहा, इतना फासला जरूर रखो कि टैक्सी वालों को शक न हो कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन टैक्सी को निगाहों से ओझल न होने देना। आगे आगे टैक्सी और पीछे पीछे रिक्शा कराची की सड़कों पर दौड़ते रहे। भूषण आखिर एक तजुर्बाकार जासूस और भारतीय दहशतगर्द था। उसने देख लिया कि एक रिक्शा बड़ी देर से उनके पीछे आ रहा है। उसने कमला को सरगोशी में ये बात बताई तो कमला ने पीछे मुड़कर शीशे में से देखा। कुछ फासले पर रहमत खान का रिक्शा आ रहा था। उसने कहा, शायद हमारा पीछा किया जा रहा है, ये जरूर कराची की CID होगी। भूषण बोला, मैं अभी इनसे पीछा छुड़वाता हूँ। भूषण कराची शहर से वाकिफ था। उसने टैक्सी वाले को एक खास इलाके की तरफ जाने के लिए कहा। ये इलाका शहर का वो इलाका था जहाँ बड़ी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर थे। एक मार्केट के बाहर ये लोग टैक्सी से उतरकर मार्केट में दाखिल हो गए। ये मार्केट दूसरी मार्केट में निकल गई थी। वहां से भूषण कमला को सांस लेकर एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गया। इस शॉपिंग मॉल का दूसरा दरवाजा दूसरी मार्केट के अंदर निकल गया। वहां से वो एक तन गली में आ गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे कोई नहीं था। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और सीधा अपने खुफिया ठिकाने पर आ गए जहां सेवा जी मौजूद था। सेवा जी ने पूछा, तुम लोगों ने बड़ी देर कर दी। कमला ने कहा, खुफिया पुलिस हमारा पीछा कर रही थी। सेवा जी ने पूछा, फिर? भूषण बोला, फिर क्या, खुफिया पुलिस को चकमा देकर हम निकल गए। सेवा जी ने पूछा, तुम्हें यकीन है भूषण कि तुम्हारे पीछे जहां तक कोई नहीं आया? भूषण ने कहा, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला, यकीन करो कि किसी को हमारी खुफिया जगह का इल्म नहीं हो सका। सेवा जी ने पूछा, अब ये बताओ कि पीर जी से तुम्हारी मुलाकात हुई? भूषण ने कहा, हाँ। सेवा जी ने सवाल किया, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके बाहर आने जाने और सिक्योरिटी के बारे में कोई खास बात मालूम हुई? भूषण बोला, जहां हम बैठे थे वहां तो पीर जी के 4 बॉडीगार्ड कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। एक बॉडीगार्ड जहां वो बैठे थे वहां उनके पीछे गन लेकर खड़ा था।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सेवाजी कहने लगे, इसका मतलब है कि हम पीर जी पर उनकी बैठक में हमला नहीं कर सकते। कमला ने कहा, वहाँ हमला करने की ज़रूरत में हमारा वहाँ से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा और हमारे पकड़े जाने का खतरा मौजूद होगा। भूषण ने कहा, हमें उन पर उसी वक्त गोलियों की बौछारें बरसानी चाहिए जब वो अपनी कोठी से निकलकर किसी खुली जगह पर से गुजर रहे हों या सड़क का मोड़ काट रहे हों। कमला ने कहा, उनके बॉडीगार्ड का क्या बनेगा? सेवाजी बोला, हमारा एक आदमी सिर्फ बॉडीगार्ड पर ब्रस्ट फायर करेगा, बाकी हम दोनों पीर जी की गाड़ी को निशाना बनाएंगे। भूषण ने कहा, हमें दस्ती बम भी इस्तेमाल करने होंगे, शॉर्ट गनों का निशाना चूक सकता है। सेवाजी कहने लगा, हमारा एक साथी दस्ती बम फेंकेगा, तुम फिक्र न करो, पीर जी हमारे हाथ से बच नहीं सकेंगे। ये बताओ कि क्या तुम लोग अब पीर जी के सबस्पोश मुरीद से मिलने का इरादा रखते हो? भूषण ने कहा, मेरा ख्याल है अब उसकी जरूरत नहीं। इस शख्स के जरिए हमें कोई खास मालूमात हासिल नहीं हो सकी। हम अपने तौर पर मालूम कर लेंगे कि पीर जी किस वक्त निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। दूसरी तरफ शेर खान और रहमत खान भी गाफिल नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने 3-4 आदमियों को पीर जी की रिहाइशगाह के आसपास दूर दूर तक फैला दिया था और उन्हें हिदायत कर दी थी कि जहां उन्हें किसी रिक्शा, मोटर या मोटरसाइकिल पर कोई मशकूक लोग नजर आए, वो फौरन उन्हें मोबाइल पर खबर कर दें। रहमत खान और शेर खान ने खुद भी पीर जी की रिहाइशगाह की निगरानी शुरू कर दी थी। रहमत खान ने अपना सब्ज लिबास उतारकर लंबी दाढ़ी लगाकर अपना हुलिया फकीरों वाला बना लिया था। शेर खान पहले ही फकीरों के भेस में था। उन्हें इस बात का अफसोस था कि भूषण और कमला उन्हें उस रोज चकमा देने में कामयाब हो गए थे और वो उनके खुफिया ठिकाने का सुराग नहीं लगा सके थे। दूसरी तरफ सेवाजी और भूषण के आदमियों ने भी पता करवा लिया था कि पीर जी किस वक्त घर से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। आखिर उन्होंने एक दिन हमला करने का मंसूबा बना लिया। उस रोज कराची के आसमान पर बादल छाए हुए थे। शेर खान ने ये अक्लमंदी की कि एक दिन पहले कराची के पुलिस चीफ को सारे हालात से आगाह कर दिया और उन्हें बता दिया कि भारत से दहशतगर्दों की एक पार्टी शहर में दाखिल हो चुकी है और वो किसी भी रोज पीर जी पर कातिलाना हमला कर सकती है। चुनाचे कराची पुलिस चीफ ने खुफिया पुलिस के अलावा मुसल्ला पुलिस को भी खुफिया जगहों पर तैनात कर दिया था। जिस रोज भूषण सेवाजी के आदमियों ने पीर जी पर हमला करना था, उस रोज भी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। शेर खान और रहमत खान भी असलहा लिए मौजूद थे। शेर खान ने पुलिस चीफ को खास तौर पर हिदायत की थी कि सारे दहशतगर्दों को हलाक न किया जाए, कम से कम एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए ताकि उससे उनके खुफिया ठिकाने और पाकिस्तान में मौजूद दूसरे दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। पीर जी की गाड़ी दिन के 10 बजे उनकी रिहाइशगाह से निकली। बॉडीगार्ड्स की एक गाड़ी उनके आगे और एक उनके पीछे थी। पीर जी की गाड़ी दरमियान में थी। कमांडर शेर खान और रहमत खान एक आम सी जीप में थे। उन्होंने भी अपनी जीप पीर जी की गाड़ी के साथ थोड़ा फासला रखकर लगा दी। इसी दौरान शेर खान को उनके एक आदमी ने मोबाइल पर इत्तला दी, सर फवारे वाले चौक के करीब एक जीप और एक मोटरसाइकिल देखी गई है जिन पर कुछ मशकूक लोग सवार थे। शेर खान ने कहा, तुम लोग फवारे वाले चौक का मुहासरा किए रहो, हम भी पहुंच रहे हैं। सफेद लिबास में मलबूस पुलिस की 2 गाड़ियां भी पीर जी की गाड़ियों के दाएं बाएं साथ साथ जा रही थीं। उन्हें मोबाइल पर शेर खान ने खबर कर दी कि फवारे वाले चौक में खतरा है, पुलिस अलर्ट हो गई है। शेर खान ने रहमत से कहा, मुझे डर है पुलिस के किसी सिपाही से कोई गलती ना हो जाए। अगर किसी सिपाही ने पहले कोई फायर कर दिया तो दहशतगर्द फरार हो जाएंगे। रहमत खान बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। यह काफिला जब फवारे वाले चौक में पहुंचा तो शेर खान ने अपनी जीप पीर जी की गाड़ी के पहलू में कर दी, मगर एक खास फासला रखा ताकि बॉडीगार्ड्स को भी शक न पड़े। जिस वक्त बॉडीगार्ड की अगली जीप चौक का मोड़ घूम रही थी तो एक जोरदार धमाका हुआ और बॉडीगार्ड की जीप उछलकर उलट गई। उसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। शेर खान और रहमत खान ने भी जीप में से फायरिंग करते हुए पीर जी की गाड़ी की तरफ देखा। इतने में एक और धमाका हुआ। ये दूसरा दस्ती बम पीर जी की गाड़ी पर फेंका गया था, जो खुशकिस्मती से गाड़ी गुजर गई तो पीछे गिरा और बॉडीगार्ड्स की पिछली गाड़ी भी उलट गई। इसी दौरान पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। शेर खान ने देखा कि भूषण और सेवाजी 2 आदमियों के साथ जीप में से निकलकर शॉटगन के फायर कर रहे थे। उसका रुख पीर जी की गाड़ी की तरफ था, लेकिन इस असना में पीर जी का ड्राइवर हाजिर दिमागी से काम लेते हुए गाड़ी को निकालकर एक तरफ को ले गया था। पुलिस और खुफिया पुलिस वालों ने भी भूषण और सेवाजी को फायरिंग करते देख लिया था। उन्होंने उन दोनों पर फायर खोल दिए। शेर खान ने सेवाजी को गिरते और भूषण को भागते देखा। भूषण भागते भागते रुका और बरसती गोलियों में उसने वो काम कर दिखाया जो ऐसे मौकों पर दहशतगर्द किया करते हैं। उसमें सेवाजी को शदीद जख्मी होकर गिरते सेवाजी पर शॉटगन का एक ब्रस्ट फायर किया और जीप के पीछे एक मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गया, जिस पर पहले से एक दहशतगर्द उसे स्टार्ट किए हुए था। जैसे ही भूषण मोटरसाइकिल पर बैठा, मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी ट्रैफिक के हुजूम में गायब हो गई। पुलिस ने दोनों को फरार होते देख लिया था
उन पर पीछे से फायरिंग की, मगर खतरा था कि हुजूम जमा हो गया है, किसी दूसरे को गोली न लग जाए। चुनाचे पुलिस ने मोबाइल पर गश्ती पुलिस को खबर कर दी और अपनी जीप भी भूषण के मोटरसाइकिल के पीछे लगा दी। मगर मोटरसाइकिल इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल काटती हुई दूसरी गाड़ियों के दरमियान से निकलकर पुलिस की नजरों से ओझल होने में कामयाब हो गई। शेर खान और रहमत खान की जीप भी पुलिस की गाड़ी के साथ थी, मगर दहशतगर्द गायब हो चुके थे। शेर खान और रहमत खान फौरन वापस फवारे वाले चौक में आ गए। मालूम हुआ कि पीर जी बच निकलने में कामयाब हो गए थे और एक दहशतगर्द मार दिया गया है। शेर खान और रहमत खान को मालूम था कि ये सेवाजी की लाश है और उसे पुलिस ने नहीं बल्कि उसके साथ ही भूषण ने ब्रस्ट मारकर हलाक किया है, ताकि जख्मी सेवाजी पूछगिछ के दौरान टॉर्च से घबराकर बाकी साथियों और उनके खुफिया ठिकाने के बारे में न बता दे। शेर खान को मालूम था कि भारतीय दहशतगर्दों का कातिलाना मजमू मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और अब भूषण फौरन पिंडी वापस जाकर भारतीय सिफारतकार से राब्ता पैदा करेगा और मंसूबे की नाकामी की रिपोर्ट देगा और उससे मजीद हिदायत लेगा कि अब उन्हें क्या करना है। उसने रहमत खान से कहा, मुझे यकीन है कि भूषण वगैरह अब कराची में नहीं ठहरेंगे, इसलिए हमें उनके पिंडी पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे उसी रोज उन्होंने शाम की फ्लाइट पकड़ी और पिंडी पहुंच गए। शेर खान को मालूम था कि भारतीय दहशतगर्दों का कातिलाना मजमूम मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और अब भूषण फौरन पिंडी वापस जाकर भारतीय सिफारतकार से राब्ता पैदा करेगा और मंसूबे की नाकामी की रिपोर्ट देगा और उससे मजीद हिदायत लेगा कि अब उन्हें क्या करना होगा। उसने रहमत खान से कहा, मुझे यकीन है कि भूषण वगैरह अब कराची में नहीं ठहरेंगे, इसलिए हमें उनके पिंडी पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे उसी रोज उन्होंने शाम की फ्लाइट पकड़ी और पिंडी पहुंच गए। पिंडी पहुंचने के बाद उन्होंने तंजीम के बॉस को रिपोर्ट की और सारे हालात बताए। बॉस ने कहा, शेर खान तुम फौरन सरदारों वाले मकान में पहुंचो, वहां भारतीय दहशतगर्द गोपी और कालिया तुम्हारे बारे में जरूर सोच रहे होंगे कि तुम इतना वक्त कहाँ रहे हो। उन्हें तुम पर शक पड़ गया तो हमारे हाथ से दहशतगर्दों की पार्टी के बाकी मानदा लोग भी निकल जाएंगे। अभी ये उम्मीद तो है कि इनमें से किसी एक को गिरफ्तार करके हम उनसे उनके बाकी लोगों और दूसरे शहरों में उनके खुफिया ठिकानों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। शेर खान उसी वक्त सरदारों वाले बाग के मकान की तरफ रवाना हो गया। रात हो चुकी थी। कालिया और गोपी मकान पर ही थे। उन्होंने शेर खान को हैरानी से देखा। कालिया ने पूछा, कुंदन तुम कहाँ चले गए थे? शेर खान ने कहा, तुम्हें कुछ खबर नहीं है कि मुझे यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। भूषण और कमला को रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना करने के बाद जब मैं यहाँ से अपने दोस्त जो इस मकान का मालिक है उसके पास गया तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं चौकस हो गया, लेकिन जो आदमी मेरे पीछे लगा था उसने मुझे एक जगह रोक लिया और पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ और इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ। दहशतगर्द गोपी ने परेशान सा होकर पूछा, फिर तुमने क्या कहा? शेर खान ने हंसकर कहा, गोपी मैं 5 साल से यहाँ मुसलमान बनकर रह रहा हूँ, यहाँ मेरे जानने वाले लोग भी हैं। मैंने कहा कि मेरा नाम हाजी अब्दुल्ला है, लाहौर में मेरा चाय का होटल है और यहाँ अपने दोस्त से मुलाकात करने आया हूँ। फिर मैं उसी आदमी जो खुफिया पुलिस का एहलकार था उसको लेकर अपने पिंडी के एक दोस्त के पास ले गया। उसने कहा कि हाजी साहब मेरे दोस्त हैं और ये मुझसे मिलने लाहौर से आए हुए हैं, आपको मुगालता हुआ है। चुनाचे खुफिया पुलिस वाला माजरत करके चला गया। कालिया बोला, बड़ा अच्छा हुआ कुंदन, अगर तुम हमारे साथ न होते तो हमारे लिए यहाँ मुश्किल पैदा हो सकती थी। इंडियन एम्बेसी के आदमी ने तो हमारे रहने के लिए कुछ नहीं करना था, उन्हें खुद अपनी फिक्र रहती है। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर इस मुल्क से निकाला जा सकता है। शेर खान ने पूछा, कराची से भूषण कमला की कोई खबर आई कि नहीं? गोपी कहने लगा, हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है, ये तो भारतीय सिफारतकार के जरिए ही कुछ पता चल सकता है कि हमारी पार्टी अपने मिशन में कामयाब हुई है या नहीं, लेकिन भारतीय सिफारतकार हमसे यहाँ आकर मिलने का खतरा मोल नहीं लेगा। भूषण के सिवा हम में से किसी को आज खुद भारतीय सिफारतकार से राब्ता पैदा करने की इजाजत नहीं है। शेर खान बोला, रेडियो पर खबरें सुनेंगे, अगर कुछ हुआ होगा तो जरूर रेडियो पर खबर आ जाएगी। उस मकान में टीवी नहीं था मगर ट्रांजिस्टर रेडियो मौजूद था। उन्होंने रात 9 बजे का खबरनामा सुनने के लिए रेडियो ऑन किया। रेडियो पर यह खबर नशर की गई कि आज दिन के वक्त कराची में एक दीमी फिरके के सरबराह पर दहशतगर्दों ने कातिलाना हमला किया जिसे बॉडीगार्ड्स ने नाकाम बना दिया। एक दहशतगर्द हलाक हो गया जबकि 2 बॉडीगार्ड शदीद जख्मी हो गए। 2 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। कराची पुलिस ने सारे शहर की नाकाबंदी कर रखी है। तवक्को है कि भारतीय दहशतगर्द बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। कालिया और गोपी एक दूसरे का मुंह तकने लगे। शेर खान ने कहा कि ये सब कैसे हो गया? गोपी परेशान होकर बोला, हे भगवान, कहीं भूषण न मारा गया हो। कालिया भी परेशान हो गया था, कहने लगा, ये कैसे पता चलेगा कि भूषण जिंदा है या नहीं? कमला तो जिंदा होगी, अगर पकड़ी जाती या मारी जाती तो रेडियो पर जरूर खबर आ जाती। शेर खान बोला, शायद कमला और भूषण में से कोई यहाँ आ जाए। गोपी ने कहा, अगर भूषण जिंदा भी हुआ तो अभी उस तरफ का रुख नहीं करेगा। वो जानता है कि पुलिस मुकाबले के बाद CID वाले शहर में चारों तरफ फैल गए होंगे और वो पकड़ा जा सकता है।
कालिया बोला, फिर क्या करें? शेर खान ने कहा, शायद वो भारतीय सिफारत खाने से राब्ता पैदा करे। गोपी बोला, नहीं, उसकी हमें इजाज़त नहीं है, ख़ासतौर पर जब पुलिस हमारे किसी आदमी को पकड़ ले या हलाक कर दे और फिर सिफारत खाने वाले हमें अपना कोई खुफिया नंबर भी नहीं देते। शेर खान ने कहा, तो फिर मैं खुद कराची जाकर पता करता हूँ कि असल सूरत हाल क्या है।